अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बीफ निहारी। मैंने 4 से 5 किलो गोश्त की निहारी बनाई थी। आप लोगों के लिए 1 किलो गोश्त निहारी की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। निहारी बनाना इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसके इंग्रेडिएंट्स अगर सही से हम मैनेज कर लें तो फिर निहारी बनाना बहुत ही आसान है। चलें निहारी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 कप ऑयल लिए थे और इसमें मैंने 8 से 10 प्याज काट के डाल दिए थे और प्याज को फ्राई करना है आपने जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इन्हें निकाल कर ब्लेंडर में अच्छी तरह पीस लें। प्याज निकालने के बाद इसमें 6 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दें, यानी कि पिसा हुआ लहसुन अदरक 6 खाने के चम्मच डाल दें और लहसुन अदरक को भी फ्राई करें। जब लहसुन अदरक ब्राउन हो जाए हल्का सा, यानी कि 1-2 मिनट हो जाए उसे फ्राई हुए तो इसमें गोश्त शामिल कर दें बीफ का। मैंने यहाँ पे रान का गोश्त यूज़ किया और रान का गोश्त मैंने लिया है 3.5 किलो या 4 किलो और नली का गोश्त मैंने लिया है 2.5 किलो। ये देखें नली का गोश्त है। अब गोश्त को फ्राई करें। आप निहारी में जो मसाले इस्तेमाल होंगे वो नोट कर लें। बड़ी इलायची 5, छोटी इलायची 15, लौंग 4 से 5, सूखा धनिया 4 खाने के चम्मच, सौंठ 3 खाने के चम्मच भर के, नमक हस्बे जायका, टाटरी 1 टीस्पून भर के, कुटी काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच भर के, सौंफ 4 खाने के चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, दालचीनी के टुकड़े 3, यानी दालचीनी की जो स्टिक्स होती हैं वो 3 होनी चाहिए बड़ी, और 4 बादियान के फूल। बादियान के फूल मैंने बड़े लिए हैं। जायफल जवतरी पिसी हुई 1.5 खाने का चम्मच, सूखा धनिया, सौंफ, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इन सब को पीस लें। अब पिसा हुआ मसाला गोश्त में शामिल करें और साथ साथ गोश्त को फ्राई करते जाएं। ये सारा वो पिसा हुआ मसाला है साबित जो मैंने आपको बताया था वो मैंने शामिल कर दिया, और जायफल जवतरी भी शामिल कर दें, सौंठ भी शामिल कर दें, नमक भी, हल्दी और लाल मिर्च भी, कश्मीरी लाल मिर्च, इन सब को शामिल करके मैं गोश्त को फ्राई करती जा रही हूँ। 3 खाने के चम्मच मैंने निहारी मसाला भी इस्तेमाल किया था। अब गोश्त को फ्राई करते जाएं साथ साथ। अब 2 कप गंदम का आटा ले लें और उसे पानी में अच्छी तरह घोल लें। साथ में अदरक और हरी मिर्चें बारीक काट ली थी मैंने, और चंद नींबू भी बारीक काट के एक प्लेट में रख लिए थे। ये चीज़ें निहारी सर्व करते हुए यूज़ होंगी। गोश्त को फ्राई करने के बाद मैंने गोश्त को कुकर में विसल बजने के बाद 40 से 45 मिनट तक पकाया था। जब मैंने गोश्त कुकर में डाला था तो उसमें 7 से 8 ग्लास पानी भी डाल दिया था। अब गोश्त गल चुका है, इसमें कुटी काली मिर्च शामिल कर दें। अब इसमें जो मैंने आटा घोला था वो शामिल कर दें और साथ साथ चम्मच चलाते जाएं
ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब इसमें टाटरी यानी कि सिट्रिक एसिड भी शामिल कर दें और सिट्रिक एसिड शामिल करने के बाद इसे मज़ीद 15 मिनट तक हल्की आंच पर पकने दें। मैं एक बात आपको बताना भूल गई थी कि जब मैंने गोश्त फ्राई किया था तो मैंने इसमें इसका सारा ऑयल निकाल लिया था और फिर जब गोश्त गल गया था तो मैंने इसमें से नली अलहदा कर ली थी और नली के अंदर से जो गूदा था वो निकाल लिया था। अब इसमें नली का गूदा शामिल कर दें, ब्राउन प्याज शामिल कर दें। मैंने 3 प्याज लेके उनको ब्राउन कर लिया था। अब इसमें जो मैंने ऑयल निकाला था वो डाल दें। ये वही ऑयल है जब मैंने गोश्त को जब भूना था, गोश्त गलाने से पहले जब उसे भूना था तो मैंने ये ऑयल निकाल लिया था और फिर मैंने गोश्त गलने के लिए प्रेशर में रखा था। और फिर जब गोश्त गल गया था तो मैंने उसमें से नली भी अलहदा कर ली थी और नली का गूदा भी सारा निकाल लिया था जो मैंने शामिल किया है अभी। नली का गूदा तब शामिल करना जब निहारी गाढ़ी हो जाए। अब आधा कटा अदरक और कटी हरी मिर्चें शामिल कर दें। निहारी तैयार हो चुकी है और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी निहारी की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत